Hello everyone. Today we have discussed second chapter units and measurements. आज डिस्कस करने वाले हैं सेकंड चैप्टर, इसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स क्या होती है और उसको कैसे मेजर कर सकते हैं। हमें अगर यूनिट्स मेजर करनी है, यूनिट्स किसकी मेजर होगी? हमेशा फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स मेजर की जाती हैं। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है, एक क्वांटिटी विच कैन मेजर इन टर्म ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स एंड डिस्क्राइब। यानी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके, किस में मेजर कर सके? लॉ ऑफ फिजिक्स में। अगर इसकी डेफिनेशन लिखे तो मेजर ऑफ ए क्वांटिटी विच कैन मेजर which can measurement in term of law of physics and describe। यानी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके, किसकी टर्म में? लॉ ऑफ फिजिक्स की टर्म में, और उसको क्या कर सकें? डिस्क्राइब कर सकें। उसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अब डिस्कस करते हैं यूनिट्स के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी की हमेशा यूनिट्स निकलती है। कैसे निकलती है? अगर इसका कोई एग्जांपल लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का कोई भी एग्जांपल लेते हैं, मास, टाइम और लेंथ, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अब बात करते हैं यूनिट्स की। यूनिट्स क्या होता है? यूनिट्स होता है एन आर्बिट्रेटरी चूजन स्टैंडर्ड मेजरमेंट। यानी ऐसा यूनिट्स क्या होती है? मान अज्यूम कर लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई एक लेंथ है। लेट अस अज्यूम 2 पॉइंट्स ए एंड बी। वी हैव मेजर डिस्टेंस बिटवीन देम। वी हैव यूज one scale of distance 1 meter and second scale have distance equal to 1 meter and use another scale have distance 1 meter। यानी ये कोई डिस्टेंस ली ए से बी तक, और इसको हम क्या करेंगे? मेज़र करेंगे। और किसके यूज़ करके? स्केल का यूज़ करके। ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, यानी ए और बी की लेंथ कितनी हुई? 3 मीटर। ये 3 क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और ये m क्या है? इसकी यूनिट्स। यानी ये क्या? लेंथ क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ क्या? फिजिकल क्वांटिटी है। उसकी क्या निकाल दी हमने? यूनिट्स निकाल दी। ठीक, तो उसको क्या लिख सकते हैं? पी क्यू इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ इट्स यूनिट्स। इट्स यूनिट्स किसकी यूनिट है? फिजिकल क्वांटिटी की है। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू n स्मॉल n इज इक्वल टू u। ये इसका क्या है? फॉर्मूला। n क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और u क्या है? इसकी यूनिट्स। ये होगी यूनिट्स के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। अब डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स कितने प्रकार की होती है? यूनिट्स 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट, डिराइव यूनिट और सुप्लीमेंट्री यूनिट। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। यानी फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? फंडामेंटल यूनिट्स वो होती है जिसकी हम मेजर कर सके लेंथ, मास और टाइम। दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। यानी फंडामेंटल यूनिट्स की क्या मेजर कर सके? लेंथ, टाइम एंड मास। फंडामेंटल यूनिट्स, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ए यूनिट्स विच कैन बी मेजर लेंथ, the units
which units which can be measured measurements of length, time एंड masses। उसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स टोटल कितनी है, 7 है। कौन कौन सी है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वालिटी ऑफ मैटर। ये सब क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है। यानी ये फिजिकल क्वांटिटी है और इनकी फंडामेंटल यूनिट्स और इनका सिंबल के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं फिजिकल, यहाँ लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। और यहाँ लिख लेते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। और यहाँ लिख लेते हैं अपना सिंबल। फर्स्ट ऑफ ऑल मास। मास क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी फंडामेंटल यूनिट्स क्या होगी मास की, किलोग्राम। क्या होगी, किलोग्राम। इसका सिंबल क्या होगा किलोग्राम का, kg। सेकंड फिजिकल क्वांटिटी लेंथ। लेंथ इज आल्सो फिजिकल क्वांटिटी। इसकी फंडामेंटल यूनिट्स क्या होगी लेंथ की, लेंथ की फंडामेंटल यूनिट्स होगी मीटर। उसका सिंबल क्या यूज करते हैं हम, स्मॉल एम। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या लेते हैं, टाइम। टाइम इज आल्सो फिजिकल क्वांटिटी। इट्स फंडामेंटल यूनिट्स इज सेकंड, सिंबल एस, ओके। फोर्थ टेम्परेचर। टेम्परेचर इज फिजिकल क्वांटिटी। इसकी फंडामेंटल यूनिट्स क्या होगी टेम्परेचर की, इसकी होगी केल्विन। इसका सिंबल क्या होगा केल्विन का, के। फिफ्थ लेते हैं टेम्परेचर के बाद इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल करंट की फंडामेंटल यूनिट्स क्या होगी, इसकी फंडामेंटल यूनिट्स होगी एम्पियर। इसका सिंबल क्या यूज करते हैं, ए, ठीक है। 6 लेते हैं अभी। 6 वाले कौन से होंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज द 6th फिजिकल क्वांटिटी। इसकी फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बात करें, इसकी फंडामेंटल यूनिट्स क्या होगी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। इसका डिनोट सिंबल क्या होगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, यानी CD। अगली कौन सी होगी, सेवंथ कौन सी होगी, ये होगी मैटर, क्वालिटी ऑफ मैटर। क्वालिटी ऑफ मैटर, इसकी फंडामेंटल यूनिट्स क्या होगी क्वालिटी ऑफ मैटर की, इसकी होगी मोल। मोल, और उसके सिंबल की भी क्या होता है, मोल ही होता है इसके सिंबल। यानी ये सब क्या थी, फिजिकल क्वांटिटी थी। कौन सी, फंडामेंटल। अब डिस्कस करेंगे डिराइव यूनिट्स के बारे में। डिराइव यूनिट्स क्या होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं डिराइव यूनिट्स। डिराइव यूनिट्स क्या होती है, ऐसी यूनिट्स जो किसको मेजर करें, ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी को, और विच कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। यानी अगर हमें डिराइव यूनिट्स को मेजर करना है तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, फंडामेंटल की रिक्वायरमेंट होगी। और फंडामेंटल यूनिट्स की को क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करो उनको
या डिवाइड करो। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से क्या निकालना है हमें, डिराइव यूनिट्स निकालना। देखते हैं डिराइव यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले तो। डिराइव यूनिट्स, ये यूनिट्स कैन बी measurement of all other physical quantity, of all other physical quantity, यानी सभी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकती है, मेजर कर सकती है। which can be obtained by using of multiplication and division, of power of fundamental units, फंडामेंटल यूनिट्स, उसको क्या कहेंगे, डिराइव यूनिट्स कहेंगे। यानी डिराइव यूनिट्स किसको मेजर करेगी, फिजिकल क्वांटिटी, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी उसको मेजर कौन करेगी, डिराइव यूनिट्स करेंगे। और इसको डिराइव यूनिट्स को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किसका, पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स का। ये क्या है, डिराइव यूनिट्स है। अब डिस्कस करते हैं डिराइव यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं। वैसे तो डिराइव यूनिट्स बहुत सारी हैं, इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन कुछ हम इसको कुछ डिस्कस करेंगे। यह लिख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डिराइव यूनिट्स, यानी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डिराइव, ठीक, फिजिकल क्वांटिटी। और यहाँ लिख सकते हैं डिराइव यूनिट्स, डिराइव यूनिट्स, और यहाँ लिखते हैं उनका सिंबल, SY सिंबल। सबसे पहले कौन से लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं फोर्स। फोर्स क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स इज फिजिकल क्वांटिटी। कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव। इसकी यूनिट्स क्या होगी, फोर्स की यूनिट्स होती है न्यूटन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और इसका सिंबल क्या होगा, न्यूटन का एन। सेकंड ले लेते हैं वर्क क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। इसको एक्सप्लेन कौन करेगा, डिराइव यूनिट्स। इसकी डिराइव यूनिट्स क्या होगी, वर्क की जूल इज द डिराइव यूनिट्स ऑफ वर्क। इसका सिंबल क्या होगा, जे। थर्ड ले लेते हैं पावर इज फिजिकल क्वांटिटी। इसकी डिराइव यूनिट्स क्या होगी पावर की, व्हाट इज द डिराइव यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसका सिंबल क्या होगा, W इज द सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वाट्स। फोर्थ ले लेते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिराइव यूनिट्स क्या होगी, वोल्ट। और उसका सिंबल क्या होगा, V। ऐसी बहुत सारी डिराइव यूनिट्स होती हैं, इन सबको यहाँ पर नोट आउट नहीं कर सकते क्योंकि इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, यानी ये बहुत ज़्यादा है। कौन, डिराइव यूनिट्स। वर्क, टाइम, फोर्स, एनर्जी भी ले सकते हैं। एनर्जी इज आल्सो फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या हमारी फिजिकल, ये क्या है, डिराइव यूनिट्स। अब डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितनी होती है, देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। वन इज प्लेन एंगल एंड सेकंड इज सॉलिड एंगल। इज देयर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। यानी सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितनी होती है, 2। सप्लीमेंट्री
यूनिट्स कितनी होती है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 होती है। पहली कौन सी है? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, ये हम इस एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, प्लेन एंगल, इसकी यूनिट्स क्या होगी? इस फिजिकल क्वाड्रेंट की सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होगी? इसकी यूनिट्स होगी रेडियन। उसका सिंबल क्या यूज़ करेंगे? RD। और सेकंड कौन सी होगी? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वाड्रेंट, सॉलिड एंगल। और उसकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होगी? स्टीरेडियन। स्टीरेडियन, इसका सिंबल क्या यूज़ होगा? SR। SR इज द सिंबल ऑफ सॉलिड एंगल फिजिकल सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब डिस्कस करेंगे लेंथ की, यानी लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। लेंथ को बेसिकली मेजर करने के लिए 2 फार्मूले होते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड होता है और सेकंड क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में क्या यूज़ करते हैं? डायरेक्ट मेथड में हम यूज़ करते हैं हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं या जो भी स्केल होती हैं किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए, उसमें क्या यूज़ करते हैं? हम डायरेक्ट मेथड में यूज़ करते हैं, यानी मेजरमेंट ऑफ लेंथ। यानी लेंथ की मेजरमेंट कैसे करेंगे? हाउ डू वी मेजरमेंट ऑफ लेंथ? मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ को कैसे मेजर करेंगे? बेसिकली 2 मेथड होते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। पहला मेथड कौन सा होगा? डायरेक्ट मेथड होगा। सेकंड कौन सा होगा? इनडायरेक्ट मेथड होगा। डायरेक्ट मेथड कौन सा होता है? जिसमें हम अपने स्केल को यूज़ करते हैं, जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें यूज़ करेंगे हम डायरेक्ट मेथड। ये क्या? डायरेक्ट मेथड। सेकंड कौन सा होगा? इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम डायरेक्ट मेथड, यानी इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और उनकी डिस्टेंस कितनी होती है, यानी कितनी लेंथ तक वो मेजर कर सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक, तो इसको रेज कर देते हैं। डायरेक्ट मेथड को हम यूज़ करते हैं, डायरेक्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास कोई डिस्टेंस है और उसकी लेंथ 10 की पावर -3 से 10 की पावर -2, ये कोई डिस्टेंस है, इसको मेजर करना है। इसको मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम है मीटर स्केल। क्या नाम है? मीटर स्केल। मीटर स्केल इज द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर दिस डिस्टेंस। और सेकंड मान लेते हैं 10 की पावर 3 डिस्टेंस, इससे भी स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करना हो, 10 की पावर 4 को मेजर करना, तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेंगे? उसका नाम है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर। अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास कोई ऐसी डिस्टेंस है जो इससे भी स्मॉल हो, 10 की पावर -5 इज द डिस्टेंस वी कैन मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज। अब डिस्कस करेंगे इससे भी छोटे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। अब अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास क्या एक मॉलिक्यूल है और उसकी डिस्टेंस को हमें क्या करना है? मेजर करना है। और मॉलिक्यूल की जो साइज होता है वो कितना होता है? 10 की पावर -8 से लेकर 10 की पावर -10 मीटर। ये क्या होता है? साइज ऑफ मॉलिक्यूल। इसको मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेंगे? इनमें से तो कोई नहीं लेंगे क्योंकि इनकी तो कैपेसिटी नहीं 10 की पावर -8 से लेकर 10 की पावर -9 या 10 की पावर -10 को मेजर करने के लिए। तो हम यूज़ करेंगे कुछ इंस्ट्रूमेंट। तो वी हैव टेक ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं और उसका साइज़ क्या है? मॉलिक्यूल का साइज हो 10 की पावर -8 मीटर से 10 की पावर -10 मीटर, यानी इस साइज़ का कोई मॉलिक्यूल ले लिया, उसकी लेंथ को मेजर करेंगे। अच्छा ये बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख सकते हैं? हाउ वी सी एनी ऑब्जेक्ट्स व्हेन द फॉल ऑन लाइट दिस ऑब्जेक्ट एंड अट्रैक्ट
एंड स्कैटर्ड द लाइट कमिंग आवर साइड। इन कोई भी ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे देख सकते हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोई भी लाइट फॉल करेगी और फॉल करने के बाद वो हमारी आंखों तक आएगी तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक, यानी अब डिस्कस कर रहे हैं विजिबल लाइट्स के बारे में। विजिबल लाइट्स यानी विजिबल लाइट्स अगर हम बात करें विजिबल लाइट की वेवलेंथ की, वो होती है 4 विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी 400 एंगस्ट्रॉम से लेकर 700 एंगस्ट्रॉम तक। और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। ठीक, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस की 7 मीटर। यानी ये वेवलेंथ किसकी है, विजिबल लाइट की। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर वेवलेंथ को। ये वेवलेंथ किसकी है, विजिबल लाइट की। और हमारा जो मॉलिक्यूल उसका साइज कितना है 10 की पावर माइनस के 8 से लेकर 10 की पावर माइनस के 10 तक। यानी इसकी जो वेवलेंथ होगी हमारे मॉलिक्यूल की वो कुछ इस प्रकार होगी। और क्या होगी, जो ये लाइट है इसके ऊपर से क्या हो जाएगी, इसको ऊपर से क्रॉस कर जाएगी, यानी इस ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाएंगे हम। ठीक, इस ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए किसका यूज़ करेंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं इन मॉलिक्यूल को देखने के लिए या मॉलिक्यूल का साइज को मेजर करने के लिए। सबसे पहले कौन सा लेते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल का मीनिंग क्या होता है, लाइट होता है। और इस जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसकी जो वेवलेंथ होगी ना, वेवलेंथ वो लाई करेगी 10 की पावर माइनस के 6 मीटर से 10 की पावर माइनस के 7 मीटर। ठीक, और इसकी वेवलेंथ कुछ इस प्रकार की होगी, ये बना रखी ऊपर वाली। यानी ये वेवलेंथ किसकी है, साइज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। और ये जो वेवलेंथ है इससे क्या है, ग्रेटर देन है इस वेवलेंथ से। तो ये क्या हुआ, इससे हम मेजर नहीं कर सकते किसी भी मॉलिक्यूल की साइज। सेकंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा आता है, एक्सरे। एक्सरे माइक्रोस्कोप। एक्सरे क्या माइक्रोस्कोप है, उसको हम यूज़ करेंगे क्या, मॉलिक्यूल का साइज को मेजर करने के लिए। अभी बात करते हैं इसकी वेवलेंथ की। इसकी वेवलेंथ की रेंज होगी 10 की पावर माइनस के 7 मीटर से लेकर 10 की पावर माइनस के 8 मीटर तक। ठीक, यानी इस वेवलेंथ वाला, यानी एक्सरे की जो वेवलेंथ होगी वो इससे क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। यानी इसकी जो मॉलिक्यूल की जो साइज, मॉलिक्यूल की जो वेवलेंथ होती है वो क्या आती है, वेरी स्मॉल होती है किसी एक्सरे से। यानी एक्सरे माइक्रोस्कोप से हम इसको मेजर नहीं कर सकते, किसको, मॉलिक्यूल को। अब इसकी कुछ इस प्रकार की लेंथ, इस वेवलेंथ होगी, यानी इससे लेस होगी और इससे क्या होगी, ग्रेटर होगी इसमें। यानी कुछ इस प्रकार की होगी इसकी वेवलेंथ। उसके बाद थर्ड इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बात करते हैं इसकी रेंज की, यानी इसकी वेवलेंथ की रेंज कितनी होगी इसकी वेवलेंथ की रेंज होती है 10 की पावर माइनस के 8 मीटर से 10 की पावर माइनस के 9 मीटर तक। इसकी क्या होगी, वेवलेंथ होगी। यानी कुछ इस प्रकार की वेवलेंथ होगी इसकी। अगर हमारे मॉलिक्यूल का साइज़ 10 की पावर माइनस के 8 और 10 की पावर माइनस के 9 तक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसको साइज़ को मेजर कर सकते हैं। अगर हमारा मॉलिक्यूल का साइज़ 10 की पावर माइनस के 10 मीटर है तो हम उसकी वेवलेंथ को, यानी उसके साइज़ को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक मेथड होता है जिसका नाम है ऑयलिक लिक्विड मेथड। उससे हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे इसका मेजर करेंगे, मॉलिक्यूल का साइज़ का मेजर करेंगे। ठीक, तो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इनडायरेक्ट मेथड को। ये क्या चल रहा है, डायरेक्ट मेथड चल रहा था, इसलिए पहले डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट मेथड को। क्योंकि जो ऑयलिक मेथड है ना, ऑयलिक लिक्विड, वो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना।
जितना इंपॉर्टेंट है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड में हम मेजर करेंगे वेरी लार्ज डिस्टेंस को। क्या मेजर करेंगे, वेरी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो लार्ज कितनी लार्ज को, कितनी लार्ज होनी चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेते 2 पॉइंट है, यहाँ से लेकर ये 2 पॉइंट है, क्या इस डिस्टेंस को बोल सकते हैं इट इज़ वेरी लार्ज डिस्टेंस? नो, यानी कि ये लार्ज डिस्टेंस नहीं। अगर हमें अर्थ से किसी मून या किसी स्टार के डिस्टेंस को मेज़र करना हो तो हम तो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक, लिख लेते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, हाँ ये ठीक चल रहा। इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या होता है इनडायरेक्ट मेथड? इसे मेजर करेंगे हम वेरी लार्ज डिस्टेंस को, वेरी लार्ज डिस्टेंस। किसको मेजर करेंगे, वेरी लार्ज डिस्टेंस को। जब हमें वेरी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। मान लेते हैं हम अर्थ पे हैं और किसी स्टार को देखा और हमने क्या माइंड में ऑब्जर्व किया, इसकी डिस्टेंस को मेजर करने हैं, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड में एक मेथड होता है जिसका नाम है पैरेलैक्स मेथड। उसका यूज़ करके हम वेरी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करेंगे। कौन सा, पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड। अब इस मेथड का नाम पैरेलैक्स क्यों रखा गया, इस मेथड का नाम पैरेलैक्स रखने का रीज़न क्या है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के लिए अलग अलग 2 डिस्टेंस हो रही है, अलग अलग प्लेसेस होना चाहिए। एक ही ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए जब हम 2 अलग अलग डिस्प्लेसमेंट, अलग अलग डिस्टेंस का यूज़ करते हैं, यानी अलग अलग पॉइंट्स का यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स है जिसको हम मेजर कर रहे थे वो क्या कर लेता है, अपने डिस्टेंस को चेंज कर लेता है। किसके रिस्पेक्ट में, बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो इसका नाम क्या रखा है, पैरेलैक्स मेथड। अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास ये कोई मार्कर है और इसके पास हमने, इसके बैकग्राउंड में हमने क्या रखा है, एक डस्टर को रखा। कितनी डिस्टेंस पर रखा है, इस हमारी आइज से और इस जो मार्कर की डिस्टेंस से डबल डिस्टेंस पर रखा। तो हमने क्या यूज़ किया, सबसे पहले हमें अपनी लेफ़्ट आइज को क्या किया, क्लोज कर लिया और ओपन किसका रखा, हमें अपनी लेफ़्ट आइज को, और उसके बैकग्राउंड में क्या रखा है, एक डस्टर रखा है। तो हम जब हम लेफ़्ट एक्स और राइट आई से क्या करें, मेज़र करेंगे इसकी किसकी डिस्टेंस को। ठीक, तो हमें इसके बैकग्राउंड में क्या रखा था, एक डस्टर। वो तो क्या मिलेगा, वो सेम डायरेक्शन में मिलेगा। लेकिन जब हम अपने आप आई को चेंज कर लेते हैं और लेफ़्ट आई तो लेफ़्ट आई से क्या करते हैं, देखते हैं इसकी डिस्टेंस को, तो ये क्या मिलेगा, जो ये मार्कर अपने डिस्टेंस को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। देखते हैं, मान लेते हैं कि एक मार्कर है, ये पेन है कोई, और यहाँ पर कोई है मैन खड़ा है। क्या मैन, क्या बना दिया, मैन बना दिया हमने। ये क्या, मैन। यहाँ इसकी लेफ़्ट आइज है और ये क्या, राइट आइज है। इसने क्या ऑब्जर्व किया, इसने किसको देखा, पेन को देखा, उसके सेम बैकग्राउंड में क्या, एक डस्टर रख दिया हमने। जब इस मैन ने लेफ्ट आइज से इस पेन को ऑब्जर्व किया और राइट को क्या कर दिया, इसने क्लोज कर दिया, तो इसने क्या देखा, जो ये पेन है इस डस्टर के बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है। ठीक, फिर इसने क्या किया, इस आई को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और इस आई को ओपन किया। तो उसने क्या देखा, जो ये पेन है ना, इसने अपनी डिस्टेंस को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। ये पेन की डायरेक्शन हो कुछ इस यहाँ दिखाई देगा, ये पेन। इस ऑब्जेक्ट्स को अपनी पोजीशन चेंज करने से इस मेथड का नाम पड़ा पैरेलैक्स मेथड। यानी पैरेलैक्स मेथड इज़ द नेम गिव दिस मेथड बिकॉज दिस मेथड इज चेंज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ पोजीशन। यानी इसमें क्या हुआ, इसमें ऑब्जेक्ट्स अपनी पोजीशन को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया है, पैरेलैक्स मेथड रखा गया है। आइए हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं पैरेलैक्स मेथड से। वेरी लार्ज डिस्टेंस को या स्मॉल डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। पहले हम डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करेंगे पैरेलैक्स मेथड से, फिर एग्जांपल लेंगे वेरी लार्ज डिस्टेंस के लिए।
देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ कोई पेन है, ठीक, और यहाँ कोई मैन है जिसने ऑब्जर्व किया इस पेन को। ये मैन की लेफ्ट आइज है और ये मैन की क्या है, राइट आइज है, ठीक। इसने ऑब्जर्व किया इस पेन को, ठीक। और ये जो डिस्टेंस है, ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, ए से एल की डिस्टेंस एल है, ये क्या है, रेडियस। ये डिस्टेंस ए एल और ए आर डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, यानी लिख सकते हैं ए एल इज इक्वल टू ए आर, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। और जो ये डिस्टेंस लेफ्ट आइज की और राइट आइज की डिस्टेंस है, इसको मान लेते हैं क्या, ये बी। लेट अस अज्यूम द डिस्टेंस बिटवीन टू आइज इज बी। बी मीनिंग क्या, बेसिक। जब कोई भी मैन किसी भी पॉइंट को ऑब्जर्व करेगा अलग अलग प्लेसेस से, जो उनकी जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। बेसिस इज द डिस्टेंस बिटवीन व्हेन मैन मेजर ए पॉइंट, यानी किसी पॉइंट को डिस्टेंस। अब अगर हम किसी पॉइंट को मेजर कर रहे हैं अलग अलग प्लेसेस से और उनकी जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे, बेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेसिस। हमें क्या मेजर करना है, इसकी डिस्टेंस को मेजर करना है, ये डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस बोल दो या ये डिस्टेंस बोल दो। ये मान लेते हैं एंगल क्या है, थीटा। और फॉर्मूला क्या होता है किसी भी एंगल को मेजर करने का, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंड द एंगल। एंगल के यहाँ थीटा, थीटा इज द एंगल। आर्क, ये आर्क है और इसकी डिस्टेंस कितनी है, बी डिस्टेंस है। और रेडियस क्या है, ये रेडियस है, यानी एक्स। मेजर क्या करना, एक्स की वैल्यू, एक्स को इधर ले आते हैं, एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन में थीटा। यानी हम किसी भी डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं बाय पैरेलक्स मेथड से, ठीक। ये हो गया स्मॉल डिस्टेंस के लिए। अब डिस्टेंस मेजर करते हैं वेरी लार्ज डिस्टेंस मेजर, यानी अगर हमें किसी स्टार की पोजीशन या स्टार की डिस्टेंस मेजर करनी हो किसी अर्थ से, तो हम कैसे करेंगे, इसी मेथड का यूज़ कर लेंगे, पैरेलक्स मेथड का। मान लेते हैं क्या है, कोई स्टार है और इसकी डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं हम अर्थ से। ये क्या, अर्थ, अर्थ, ठीक। एक मिनट, यहाँ जूम कर लेते हैं, कोई सन है, सन, सन के लिए ऐसे लिख देते हैं। और ये क्या ऑर्बिट है किसका, अर्थ का। ये अर्थ का क्या, ऑर्बिट। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ऑर्बिट ऑफ अर्थ। ये किसका ऑर्बिट है, अर्थ का। ये क्या करते हैं, इसमें मोशन करते हैं, ठीक ठीक। जब अर्थ की पोजीशन यहाँ है, यानी पॉइंट ए से मेज़र किया हमने स्टार को, स्टार को मेज़र किया, ज़्यादा नहीं है, स्टार को मेज़र किया पॉइंट ए से। क्या करेगा भाई ये, ठीक है, अब ठीक है। ये पॉइंट बी है। ये क्या करना, हम मेज़र करना, डिस्टेंस मेज़र करनी है किसकी, स्टार की और स्टार से अर्थ की। ये डिस्टेंस मान लेते हैं वाई डिस्टेंस है, और ये स्टार के लिए नाम रख देते हैं पॉइंट सी, ठीक। यहाँ से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सन पर, स्टार से, ठीक। या पॉइंट ए से पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी से अनदर लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं। ये मान लेते हैं एंगल क्या, थीटा 1, और ये एंगल क्या हुआ, थीटा 2। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हुआ, थीटा हुआ। अगर ये थीटा 2 है तो ये भी क्या हुआ, थीटा 2 हुआ। यानी लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक। अब डिस्टेंस क्या करनी है, हमें मेज़र करनी है किसकी, स्टार से अर्थ की, यानी ये क्या है, ये वाई डिस्टेंस को मेज़र करेंगे। एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क, ये क्या है, आर्क ए बी, ए बी डिस्टेंस है क्या, आर्क, अपॉन रेडियस, रेडियस कौन सी है, ये ए से सी, यानी ए से सी। एंगल कौन सा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू आर्क ए बी, और ये डिस्टेंस कितनी में अज्यूम की है, वाई, ये भी वाई होगी डिस्टेंस, ठीक। अब डिस्टेंस वाई मेज़र करनी है, वाई इज इक्वल टू
ए बी अपॉन में θ1 प्लस θ2, ये क्या डिस्टेंस होगी किसकी, स्टार से अर्थ तक की। सेम डिस्टेंस ये होगी यहाँ तक, ठीक है। अब जो ए बी होता है ना, ए बी की डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे, यानी लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 2AS। एस क्या है, एस है ए एस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। जब हम अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो उसके लिए कौन से यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी ये लिख सकते हैं, या लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू 2AS, यानी ए बी है जो किसके बराबर है, 2S के बराबर है। AS क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। इसको लिख, AS क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर करते हैं, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की वैल्यू कितनी होती है, AS की वैल्यू लिखें तो AS इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 11 मीटर, 10 की पावर पॉजिटिव में 11 मीटर, ठीक। यानी लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू में 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, ठीक। ए बी इज इक्वल टू 3 इंटू में 10 की पावर 11 मीटर। ये क्या डिस्टेंस है किसकी, ए बी की, ठीक। यानी ए बी की डिस्टेंस मिल गई, थीटा निकाल सकते हैं तो वाई की क्या आ जाएगी, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ये क्या था, पैरेलैक्स मेथड था, जिसमें हम क्या डिस्टेंस की, वेरी लार्ज डिस्टेंस की, वेरी लार्ज डिस्टेंस को क्या किया, मेजर किया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें डिस्टेंस मेजर करेंगे वेरी स्मॉल डिस्टेंस, किसके द्वारा, ओलिक्स लिक्विड्स के द्वारा। उसमें क्या हुआ, उसमें क्या करते हैं, एक लिक्विड को ले लेते हैं और उसके अंदर क्या डालते हैं, ओलिक्स लिक्विड को डाल देते हैं, क्योंकि उसका जो साइज़ होता है ना उसके मोलिक्यूल का, वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है कंपैरिजन में अदर लिक्विड्स में। उसमें क्या करते हैं, हम कुछ लिक्विड को डाल देते हैं। ये क्या एक स्मॉल सी एक्टिविटी है जो एनसीईआरटी में दे रखी है, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।